प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित और आनंदित और स्वस्थ पाए जाते हैं, और ये उसकी कृपा है कि हम उसके वचन को सीख सकते और अपने जीवन के लिए शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, उसके पहले आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं। इस पवित्र वचन को पढ़ने और समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझको दीजिए, और मेरे जितने प्रिय इस वचन को सुन रहे हैं वो भी आत्मा में होकर इस वचन को ग्रहण कर सकें, और हम सब प्रभु जी आपके साथ साथ चलने वाले हो सकें। हमारी सहायता कीजिए, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कुछ सप्ताह पहले हमने परमेश्वर के साथ साथ चलने के लाभों पर एक अध्ययन किया था, और आज हम इसी कड़ी में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले कुछ लोगों के विषय में देखेंगे। ये एक अलग प्रकार का अनुभव है जो कि लोग परमेश्वर के साथ साथ चले और परमेश्वर उनके साथ साथ चला, और इसके द्वारा उन्होंने अपने जीवनों में किस प्रकार की आशीषों को पाया उसको हम देखते हैं। जो पात्र सबसे पहले बाइबल में वर्णन किया गया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसको हम लोग अच्छे तौर से जानते हैं, और उसका नाम है हनोक। हनोक वो पात्र है जो कि जल प्रलय के पूर्व उसका उल्लेख पाया जाता है कि जब वो 65 वर्ष का हुआ तो वो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, और 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चला। जब हम उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय के 21वें पद से देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये पृथ्वी का पहला मनुष्य है जो कि जीवित ही उठा लिया गया, और इसके विषय में एक ही बात लिखी गई है, और वो है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उस समय जबकि परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दी थी, कोई नियम नहीं आए थे, लेकिन ये वो व्यक्ति है जो कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अर्थात ये परमेश्वर से हमेशा पूछता रहता, परमेश्वर की से सलाह लेता रहता, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। और परमेश्वर के साथ साथ चलने का हम परिणाम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको जीवित ही उठा लिया। लिखा है कि वो लोप हो गया, अर्थात वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दूसरा पात्र जो हम देखते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलता है, और जब हम उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर अब्राहम से, जबकि वो 99 वर्ष का हो चुका है, उससे कहता है, मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना अर्थात परमेश्वर के साथ साथ चलना, जिससे कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा वंश उत्पन्न करूंगा जिससे कि पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे।
और परमेश्वर उससे कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। पौलुस कहता है अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, अभी हमको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन एक समय आएगा जब हम बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे, तब सब आमने सामने होगा। और यही है, जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं हम स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन धीरे धीरे जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं सिद्धता की ओर बढ़ते हैं और हम सिद्ध होते चले जाते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सिद्ध बनाना चाहता है और इस सिद्ध बनाने के लिए आवश्यक है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ साथ चलें। हम उसके साथ साथ उसकी आवाज़ को सुने, उसके आदेशों को सुने और जैसा वो बोलता है वैसा करें। उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय के 15वें पद में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम एक और पात्र को देखते हैं और वो है याकूब। याकूब से परमेश्वर कहता है सुन मैं तेरे संग रहूंगा। जब हम उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय के 15वें पद से आगे जाते हैं, लिखा है सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर याकूब से कह रहा है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा। और परमेश्वर के संग संग जब याकूब चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है, परमेश्वर का मार्गदर्शन जब लेता है, तो हम पाते हैं कि याकूब अकेले गया था, अकेले चला जा रहा था, लेकिन 20 वर्ष जब बाद वो लौटा तो उसके पास 11 पुत्र, एक पुत्री और बहुत सारी भेड़ बकरियां, एक लाव लश्कर लेकर अपने साथ वो लौटता है। उसके साथ 4 पत्नियां भी हैं। परमेश्वर के साथ चलते चलते ना सिर्फ अब्राहम सिद्ध होता है, लेकिन याकूब संपन्न होता जाता है। परमेश्वर उसको आशीष पर आशीष पर आशीष देता जाता है और परमेश्वर ने जैसे उससे वायदा किया था कि मैं तुझको लौटा कर लाऊंगा, और परमेश्वर उसको जब लौटा कर लाता है तो एक बहुत बड़ा दल है। जब हम उत्पत्ति उसके 32वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा है और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। अपने ससुर से अलग होकर याकूब अब वापस आ रहा है और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। परमेश्वर के दूत उसके साथ हो लिए। उनको देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है। याकूब पहचान लेता है मेरे लोग कितने हैं और अब परमेश्वर की ओर से मेरे साथ कितने लोग और जुड़ गए हैं और एक और बड़ा समूह बन गया। और वो कहता है अरे ये तो परमेश्वर का दल है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को, अपने दूतों को हमारे लिए भेजता है और हम जो कि अकेले निकले थे एक बड़े दल में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसके बाद हम उत्पत्ति उसके 39वें अध्याय में जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं चौथा पात्र है और ये चौथा पात्र यूसुफ है। और यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और दूसरा पद, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ पोतीपर के घर में एक गुलाम के रूप में गया, पर यूसुफ के साथ साथ एक और जन गया और वो था यहोवा।
लिखा है यहोवा उसके संग था, और चूंकि यहोवा उसके संग था इसलिए उस गुलामी की दशा में भी वो एक भाग्यवान पुरुष हो गया। हम किस अवस्था में हैं, क्या हैं, महत्व इसका नहीं है। महत्व इसका है कि हमारे साथ कौन है, और जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जगह हो, हम भाग्यवान होंगे। और यूसुफ के साथ यही हुआ, वो उस घर में भाग्यवान हो गया। और लिखा है इसी 39वें अध्याय के 23वें पद में, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखना ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसमें उसको सफलता देता था। यूसुफ पोतीफर के घर से बंदीगृह में भी चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा था। और इसलिए लिखा है कि उस बंदीगृह में भी परमेश्वर उसको हर काम में सफलता देता था, और वो वहां पर भी अधिकारी बन बैठा। हम कहाँ हैं, किस दशा में हैं, महत्वपूर्ण इस बात का नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे साथ परमेश्वर है कि नहीं। और परमेश्वर जब यूसुफ के साथ था, वो चाहे पोतीफर के घर में हो, चाहे बंदीगृह में हो, और चाहे मिस्र के राजा फिरौन के सामने जाए, वो भाग्यवान रहता है। जब हम उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय के 38वें पद में जाते हैं, वहां पर वहां का राजा उससे कहता है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। वो इस बात को स्वीकार कर रहा है राजा फिरौन कि हमको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, क्योंकि यूसुफ की सफलता का एक ही रहस्य था, और वो था परमेश्वर उसके साथ था। और राजा फिरौन भी उस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर की आत्मा इसमें निवास करती है, और इसलिए ये पुरुष हर बात को, मेरे उस स्वप्न को जिसको कोई नहीं बता पा रहा था, बता दिया, उसका अर्थ बता दिया, और उसका विकल्प भी बता दिया कि अब क्या करना चाहिए। और इसलिए राजा भी उसको चुनता है और कहता है, इसके समान हमको अब कौन मिलेगा। और वो जो कि गुलाम था, वो जो कि बंदीगृह में था, अब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। जब हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, वहां पर मूसा से परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। एक बड़ा दायित्व मूसा को उठाना है। 20 लाख से अधिक लोगों को वो लेकर चल रहा है बियाबान मार्ग में, जिसको उसने भी नहीं देखा। और तब परमेश्वर जो कि उसके साथ बचपन से था, फिरौन के घर में उसके साथ रहा, और जब वो निर्वासित जीवन जी रहा था वहां पर भी था, और जब वो इस्राएलियों को निकालने के लिए फिरौन के सामने खड़ा होता था तब भी उसके साथ था। वो परमेश्वर इन जंगलों में, इन बेयाबान स्थानों में मूसा से कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। क्योंकि मूसा परमेश्वर के साथ साथ रहता था। परमेश्वर जानता था मूसा क्या कर सकता है और क्या नहीं, और इसलिए वो उसको ढांढस बंधाता है कि मैं आप चलूंगा, इतनी बड़ी भीड़ को लेकर मैं चलूंगा, तुझको विश्राम दूंगा। हमको बड़े बड़े दायित्व मिल जाते हैं और हमको लगता है ये सब कैसे हम उठाएंगे। कई बार पारिवारिक दायित्व होते हैं, कई बार सेवकाई के दायित्व होते हैं, कई बार सामाजिक दायित्व होते हैं, और हमारे लिए उनका निर्वाह करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम रहते हैं तो परमेश्वर कहता है, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और जब हम
यहोशू की पुस्तक में जाते हैं और देखते हैं कि मूसा अब संसार की गति पर जा चुका है और यहोशू के हाथ में सारा नेतृत्व का दायित्व है। तब परमेश्वर यहोशू से भी यही कहता है। यहोशू उसके पहले अध्याय के 5वें पद में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्यों नहीं ठहर सकेगा? वो कहता है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोशू से भी कहता है, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जैसे मैं तेरे मालिक मूसा के साथ साथ रहता था, मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा और ना छोड़ूंगा। और परमेश्वर उससे कहता है 9वें पद में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये नहीं कहता कि मेरे दूत तेरे संग रहेगा, पर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह है परमेश्वर के साथ साथ चलने वालों के लिए। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर लोगों के साथ उन दायित्वों को पूरा करने के लिए, उन विजयों को दिलवाने के लिए, उस राज्य में प्रवेश करवाने के लिए साथ रहता है। क्योंकि यहोशू का दायित्व यही था कि वो मिस्र से निकले हुए यहूदियों को, जो कि इस्राएली लोग निकले थे और 40 वर्ष तक जंगल की यात्रा करके अब यरदन के किनारे थे, अब वो उस कनान देश में प्रवेश करें। और तब परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर उस देश में प्रवेश कराने के लिए कहता है, मैं तेरे संग संग रहूं। उसके बाद जब हम जाते हैं पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय में, और वहां पर हम देखते हैं दाऊद के विषय में। पहला शामुएल 18:14 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दाऊद के साथ रहता है। और लिखा है, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। यहोवा उसके साथ साथ था और इसलिए वो हर काम में जो कि उसको सौंपा जाता था बुद्धिमानी दिखाता था। इसी अध्याय के जब 5वें पद को हम देखते हैं, लिखा है, और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वहां जाकर बुद्धिमानी के साथ वो काम करता था। और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। बड़े बड़े दायित्व मिलने लगे। ये जो कि युद्ध की ट्रेनिंग नहीं लिया था, जो कि भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उसको राजा शाऊल, लिखा है, योद्धाओं का प्रधान नियुक्त करता है। और उसके कार्य से ना सिर्फ उसका मालिक, लेकिन लिखा है प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी अर्थात उसके सहकर्मी, दाऊद के सहकर्मी भी प्रसन्न थे। कारण परमेश्वर उसके साथ साथ था। लिखा है कि जब दाऊद शाऊल के सामने जाता था और शाऊल उससे डरने लगा, कारण यह था कि परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था और शाऊल दाऊद से डरा करता था। जब हम 12वां पद देखते हैं, लिखा है, और शाऊल दाऊद से डरा करता था। एक राजा अपने कर्मचारी से डर रहा है, कारण सिर्फ एक है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया था और वो दाऊद के साथ चलता था। लिखा है,
शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। परमेश्वर दाऊद के साथ था और परमेश्वर दाऊद शाऊल से अलग हो गया था, और इसलिए राजा को अपने कर्मचारी से डरना पड़ता था। वो उससे भयभीत रहता था। और एक पात्र को हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में, जबकि हम जाते हैं, और वो है गिदोन। और गिदोन से परमेश्वर का दूत एक बात कहता है। वो उससे कहता है, हे सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ है। लिखा है 6वें अध्याय के 11वें पद में न्यायों की पुस्तक के, यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबनी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये दूत कहता है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और तब ये शूरवीर कहता है, यहोवा अगर हमारे साथ होता तो हम इस विपत्ति में क्यों पड़ते, हमको ये छिपकर गेहूं क्यों झाड़ना पड़ता। क्योंकि मिद्यानी आते थे और उनका पूरा अनाज उठाकर ले जाते थे। और तब वो दूत कहता है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। वो कहता है, तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक पुरुष को। क्यों मार लेगा, कैसे मार लेगा? क्योंकि यहोवा उसके संग है। वो कहता है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और यहोवा जब उसके साथ रहता है तो हम देखते हैं कि केवल 300 पुरुषों से परमेश्वर एक बड़ी भीड़ पर उसे विजयी कराता है। लिखा है 7वें अध्याय के 12वें पद में, मिद्यानी और अमालेकी और सर्वपूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। ऐसी बड़ी भीड़ थी, लेकिन उस बड़ी भीड़ के साथ परमेश्वर नहीं था। और इस गिदोन जिसके साथ 32,000 लोग थे, और वो कहता है जिनके दिल डरते हैं वो लोग लौट जाएं, और 22,000 लौट गए। और परमेश्वर कहता है अभी भी ज्यादा हैं। फिर वो उनको पानी पीने के आधार पर अलग करता है, और केवल 300 लोग बचते हैं जो कि गिदोन के साथ जाते हैं। लेकिन जब हम न्यायों उसके 7वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के अबेल महोला के तक भाग गए। अर्थात वो बड़ी सेना जिसकी गिनती मुश्किल थी, जिसके ऊंटों को गिनना मुश्किल था, वो 300 लोगों के नारे लगाने से, नरसिंगा फूंकने से, मशाल जलाने से और ये चिल्लाने से कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, वो भाग खड़े हुए। कारण केवल एक, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। और ये सारे पात्र, चाहे वो हनोक हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे याकूब, चाहे यूसुफ, चाहे मूसा, चाहे यहोशू, चाहे गिदोन और चाहे दाऊद, इनके साथ हम देखते हैं परमेश्वर रहा तो इन्होंने बड़े बड़े काम किए। और तब
प्रश्न उठता है, आज हमारे साथ कौन है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में जाते हैं और उसके 20वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह आज वर्तमान में अपने चेलों के साथ है। आज वो आपके साथ हैं, आज वो मेरे साथ हैं और उन्होंने आपको और मुझको कहा है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह कहते हैं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। इन पात्रों को हमने देखा, इनके साथ परमेश्वर था और परमेश्वर के साथ इन्होंने इस संसार में बड़े बड़े काम किए, और उसके बाद अब यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे संग रहेगा, लिखा है कि हम दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि नाशक वस्तु भी पी लें तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, और इसलिए तुम ये सब सामर्थ के काम करोगे। और तुमको जो करना है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे साथ है, और इसलिए है कि हम सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। और ये प्रचार केवल जुबान का ना हो, लेकिन सामर्थी प्रचार। जैसा कि लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह ये सामर्थ देते हैं। जिस प्रकार से हनोक के साथ, गिदोन के साथ, और दाऊद और यहोशू और यूसुफ और मूसा और याकूब अब्राहम के साथ परमेश्वर रहा और उसने बड़े बड़े काम किए, आज भी वो परमेश्वर वही है, और आपके साथ और मेरे साथ भी वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम ये काम करोगे। आज हम अपने जीवन पर विचार करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो क्या हम ये काम कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ जुबान से कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ हैं? यदि वो हमारे साथ है तो निश्चय ये काम होंगे। जब चेलों ने सामर्थ पाई और तब उन्होंने उस यरूशलेम के चौराहे पर खड़े होकर प्रचार किया, सामर्थ के काम किए, और 3000 लोगों के हृदय छिद गए। आज अगर हमारे साथ यीशु है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, तो निश्चय ऐसे ही सेवा के काम होंगे। और इसलिए हमको जरूरी है कि हम इस बात को जांचें, क्या परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, या हमारी दिशा और परमेश्वर की दिशा अलग अलग है? हम प्रार्थना करें, हम प्रभु को आमंत्रित करें और अपने जीवन में उसके साथ साथ चलें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम मनुष्यों के साथ साथ चलते हैं। प्रभु जी, हमने देखा
हनोक को जिसको आपने उठा लिया, अब्राहम जिसको कि प्रभु जी आप सिद्धता में बढ़ाते हैं, याकूब जिसको प्रभु जी आपने बहुतायत की आशीष दी, और यूसुफ जिसको आपने हर परिस्थिति में ऊपर ऊपर और ऊपर उठाया। मूसा के साथ साथ आप चले और प्रभु जी आपने यहोशू को भी नहीं छोड़ा। आप दाऊद और गिदोन के साथ भी चलते रहे और आज आप हमारे साथ हैं। आपने कहा है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और इसलिए प्रभु हमको यह अनुग्रह दीजिए कि जब हम आपके साथ साथ चलते हैं इस संसार में, उन सामर्थ के कामों को करके, उन बड़े बड़े कामों को करके आपके नाम को महिमा दें और बहुत से लोगों को आपके चरणों पर लाएं, ताकि भेड़ों की गिनती पूरी हो, आपके खत्ते में फसल जमा हो और आपका आगमन शीघ्र हो सके। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।